Hello bachcho. So the question says how many of the following relations are correct for the solubility product Ksp and the solubility S in grams per liter of the salt A3B2 producing A2 plus and B3 minus ions with molecular weight m in water. Assume that no hydrolysis of the ion has taken place. तो आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, Ksp by concentration of A2 plus is equals to 36 into S to the power 4. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसके की कंसेप्ट के बारे में, और की कंसेप्ट में हम क्या जानेंगे, व्हाट इज KSP. तो KSP क्या होता है बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन. तो आप जो भी सॉल्ट ले रहे हो उसका जब हम आयनिक फॉर्म देखते हैं सोल्यूशन में तो उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है KSP which is raised to the power of its occurrence, is raised to the power of its occurrence. इसका मतलब ये कि आपका जो आयन है वो कितने बार प्रेजेंट है आपके सोल्यूशन में, कितने डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, उन सभी का कंसंट्रेशन का पावर आप लोगे तो वो हो जाएगा उसके अकरेंस का पावर. ठीक है, तो जैसे इसको समझने के लिए करते हैं कि आपके पास AXBY टाइप का एक सॉल्ट है और जैसे आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये डिसोशिएट करेगा AY प्लस और BX माइनस में. तो अगर आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो ये हो जाएंगे X टाइम्स और B के लिए हो जाएंगे Y टाइम्स. तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा Y टाइम्स. अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी देखना चाहेंगे तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, X टाइम्स ऑफ A के लिए इट इज X इंटू S और इसके लिए हो जाएगा Y इंटू S. लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जो S सॉल्युबिलिटी है वो आपके मोल पर लीटर में होना चाहिए, तभी आप उसको XS और YS बोल सकते हो. अगर जैसे क्वेश्चन में दिया है ग्राम्स पर लीटर में है तब आप क्या करोगे, इफ इन ग्राम पर लीटर, ठीक है, तो मोल पर लीटर में ना होकर अगर ये ग्राम पर लीटर में तब क्या हो जाएगा आपका, तब आप इसको m से डिवाइड करोगे, XS बाय m और ये हो जाएगा YS बाय m यानी इसके मोलर मास से. तो तब आपका जो S है ये आ जाएगा मोल पर लीटर में. ऑलराइट, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है. तो इसके लिए अगर आप KSP जैसे डिफाइन कर रहे थे वो लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग KSP क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, यानी आपका जो कैटायन है रेज टू द पावर ऑफ इट्स अकरेंस X टाइम्स वो है, और एनायन है X माइनस, ये है Y टाइम्स, तो वहां पे Y से इसकी पावर रख लेंगे. तो अगर आप इसकी वैल्यूज पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये हो जाएगा XS बाय M रेज टू द पावर X और ये हो जाएगा YS बाय M रेज टू द पावर Y. इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा X टू द पावर X Y टू द पावर Y इंटू S बाय M रेज टू द पावर X प्लस Y, और ये है आपके KSP की वैल्यू. तो इसको यूज करके अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. राइट, तो क्वेश्चन में आपको जो सॉल्ट दिया है वो है आपका A3B2 टाइप, और इसको जब आप ब्रेक करते हैं आपके पास आता है A2 प्लस और B3 माइनस आयन. A2 प्लस के आपके पास 3 मोल्स हैं और B3 माइनस के आपके पास 2 मोल्स हैं. अगर आप इनको सॉल्युबिलिटी के टर्म में लिखोगे ये हो जाएगा 3S टाइम्स और ये हो जाएगा 2S टाइम्स. लेकिन आपका S जो है वो ग्राम्स पर लीटर में है, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, M से डिवाइड करेंगे, सो दैट अब इसका जो S है ये मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब इसी के लिए हम लोग KSP डिफाइन करते हैं. तो KSP क्या होता है आपका, इस A2 प्लस रेज टू द पावर 3 एंड B3 माइनस रेज टू द पावर 2. राइट, तो हमें क्वेश्चन में जो दिया है रिलेशन उसमें आपको KSP को A2 प्लस के साथ रिलेट करना है. तो हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा. तो आपको सिर्फ रीअरेंज करना है, A2 प्लस को नीचे लेके जाना है, तो दिस बिकम्स KSP by A2 plus ion raised to the power 3 and this side it will be B3 minus ion raised to the power 2. इतना हो जाएगा. अब यहाँ पे हमको A2 प्लस का भी सिर्फ पावर 1 लिया है, देखिए पावर 1 लिया है, और B माइनस की वैल्यू पुट करनी है. तो B3 माइनस की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास क्या थी वैल्यू, 2SM
तो इसको हो जाएगा आपका ये 2s/m² और इस साइड पे हो जाएगा आपका KSP/A2 प्लस, और आपको अगर पावर 1 रखना है तो आप इस टोटल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पावर क्या रखोगे आप इसकी 1/3, जिसके वजह से 1/3 अगर आप रखते हैं तो क्या हो जाता है, सिर्फ KSP की वैल्यू हो जाती है 1/3। इसको फिर से लिख लेते हैं, तो सिर्फ KSP की पावर हो जाती है 1/3 और A2 प्लस की पावर हो जाती है 1, और इस साइड पे भी क्या हो जाएगा, होल टू द पावर 1/3 हो जाता है। तो आपके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं अंदर वाले ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा पहले 4s² होल रेज टू द पावर 1/3, ये हो जाएगा KSP रेज टू द पावर 1/3/A2 प्लस। तो हम देखते हैं ये रिलेशन तो कहीं भी आपका 36s4 के रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए आपका जो गिवन रिलेशन है ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स इनकरेक्ट। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।